मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, यानी आदम तो क्या, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी नहीं, तो उससे पहले इस जमीन पर आखिर आबाद कौन था और किस तरह और कैसे सिलसिला उन जमीन पर रहने वालों का निज़ाम कैसा था और कौन सी थी वह मखलूक जो इंसानों से पहले इस पूरी धरती पर रहा करती थी। तो चलिए आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, जब उस कायनात के बादशाह ने कहा कुन तो हो गया और सारी की सारी चीजें वजूद में आ गई और कलम को हुक्म हुआ कि लिख लोहे महफूज पर कि हर जान रखने वालों की तकदीरें। फिर उस कलम ने वो लिखा जो उसके रब की तरफ से हुक्म मिला और फिर उस रब ताला ने वजूद बख्शा फरिश्तों को। फिर वह फरिश्ते अपने रब ताला की पाकी बयान करने और इबादत पे मामूर रहते, जो उनका रब उनको हुक्म देता फौरन उसको बजा ले आते। और फिर उस कायनात के बादशाह ने जो पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को बनाने वाला है, उसने आग से कौमे जिन्नात को पैदा फरमाया और फिर इन जिन्नातों को इस धरती पर वजूद बख्शा गया और ये जिन्नात धरती पर रहने लगे जैसे कि आज इंसान रहते हैं। और फिर कुछ अरसा रहने के बाद इंसानों की तरह ये गफलत में पड़ गए और इस जमीन पे ये दंगा फसाद मचाने लगे। रब का शुक्र करने के बजाय तकब्बुर में मुब्तला होने लगे और एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे का कत्ल करने लगे और अपने आप को बादशाह इस जमी का कहने लगे। नाफरमानी पे उतर आए और इसके बरक्स अल्लाह ताला की ताकत व कुदरत से न डरते। अजीजों, जब इनका फसाद इंतहा तक पहुंच गया, फिर अल्लाह ताला ने इनकी हलाकत के लिए फरिश्तों की जमात को धरती पे भेजा। फरिश्तों के आ जाने के बाद एक लड़ाई का माहौल बन गया। ये लड़ाई जिन्नात और फरिश्तों के बीच हुई। इस लड़ाई में शैतान यानी अजाजील के माँ बाप भी शामिल थे। अजाजील के बाप का नाम जलीबा था। वो देखने में बब्बर शेर जैसा था। वो बहुत दिलेर और बहादुर था। उसका लकब शाशीन था। उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से पुकारती थी, जिसके मैंने दिल दहला देने के हैं। शाशीन की कौम पर धाक बैठी हुई थी। कौम का हर एक बच्चा शाशीन का एहतराम करता था और इसके बरक्स अजाजील की वालदा, उसका नाम तबलीस था। अजाजील की वालदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था। उसका लकब सिबी था। वो भी अपनी शोहर की तरह दिलेर और ताकतवर थी। उसने भी अपने खाविंद की तरह बहुत सी जंगें लड़ी थी। वह इस हद तक बहादुर थी कि कौमे जिन्नात के बच्चे बच्चे की जबान पर था कि तबलीस के होते हुए हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जब जिन्नात कौम की सरकशी हद से बढ़ गई, जब दंगा फसाद से जमीन लरजने लगी, तो आसमानों से हुक्म आ गया कि जाओ इन सरकश जिन्नातों को मार फेंको। अजीजो, इबलीस की वालदा ने फरिश्तों से जंग करते हुए बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि देखने वाले भी अश अश करने लगे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन्नात और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था। अजाजील का ये ख्याल था कि अम्मा जान की बहादुरी के मुकाबले में फरिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और इन्हें बड़ी इबरतमार शिकस्त होगी। लेकिन वहाँ उल्टा हो गया और कौमे जिन्नात कमजोर हो गई और फरिश्ते गालिब आते गए। नाज़रीन, इस अजीब व गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिले फहम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार खूब पड़ रहा था, लेकिन जिन्नातों का वार बुज़दिलाना था और उनको हैरत होती थी कि कल तलक सारी की सारी कौम अजाजील के माँ बाप की बहादुरी के गुण गाया करती थी और आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीकों से मार रहे थे। इसी दौरान अजाजील के माँ बाप मारे गए। अजाजील उस वक्त शादीशुदा था। उसका एक बेटा था। उसकी बीवी और बेटा भी जंग में मारे गए। दोस्तों, अजाजील के बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा और माँ का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था। इसलिए इबलीस में दोनों खुसूसियत मौजूद हैं, यानी सरकस मक्कार है, साथ ही खुदगर्ज फरेबी और धोखेबाज भी है। फरिश्ते और जिन्नात के बीच जो जंग हुई थी, उसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए, उसमें अजाजील भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह इलाही में हाजिर हुए तो उनको कायनात के बादशाह का हुक्म मिला कि अजाजील की बेहतरीन तरबियत करो, उसे हमारे आदाब सिखाए जाए।
चुनाचे खुदा के फरिश्तों ने अजाजील की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। अल्लाह ताला के रुतबे और जौ जलाल से आशियाना किया गया, इबादत और रियासत व आदाब सिखाए गए, यहाँ तक कि इब्लीस बहुत इबादत करने वाला बन गया और जमीन पर पहुंचकर उसने तकरीबन सभी जगह उस वहदहू ला शरीक की तस्बीह बयान की और इबादत की। कहने वाले कहते हैं कि जिस जगह उसने सजदा नहीं किया वहां से कभी घास नहीं उगती। यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने उसे देखकर आबिद कहा और दूसरे आसमान वालों ने शाहिद कहा और तीसरे आसमान वालों ने आरिफ कहा और चौथे आसमान वालों ने तकवी कहा, पांचवें आसमान वालों ने हाशिर कहा और छठे आसमान वालों ने वली कहा और सातवें आसमान वालों ने अजाजील का लक़ब दिया। यानी कुफ्र के वक्त में जब वो जमीन पर था तो उसका नाम इब्लीस था। अजाजील का लक़ब उसे 7 आसमान वालों ने दिया था। उसके बाद चंद ही कुछ हिस्सों में अजाजील बहुत ही इल्म वाला बन गया और वह वक्त आया फरिश्ते जो उसे सिखाते थे उनका ही उस्ताद बन गया। खुदा की जात ने खुश होकर उसे एक दुआ सिखाई जिसे पढ़कर वो कभी भी अपनी मर्जी से जब जी चाहा जन्नत में दाखिल हो सकता था और अपनी मर्जी से कहीं भी आ और जा सकता था। इसी तरह एक रोज अजाजील अल्लाह की हम्दो सना करता हुआ 7वें आसमान की सैर कर रहा था। अचानक उसने देखा एक बड़े लोहे की तख्ती को जिसका नाम लोहे महफूज था। जब उसने लोहे महफूज को छूने की कोशिश की यानी उस लोहे की तख्ती को टच किया और जैसे ही टच किया अचानक उसमें एक इबारत नमूदार हुई जिसमें लिखावट साफ साफ नजर आती थी। अजाजील ने उस इबारत को पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा था कि हमारा एक बंदा ऐसा होगा जिसको हम मुख्तलिफ चीजों और नेमतों से मालामाल करेंगे और जमीन से उसको आसमान पर पहुंचा देंगे, आसमान से उसको फिर जन्नत में ले जाएंगे, उसके बाद उसको खास काम पर मामूर करेंगे लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। अजाजील इस इबारत को पढ़ के हैरत ज़दा हुआ और अपने दिल में ख्याल करने लगा कि ऐसा एहसान फरामोश भला कौन हो सकता है। दोबारा इबारत पर गौर करी तो निहायत गौर से देखने के बाद इबारत में नीचे लिखा हुआ था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़कर वो कई अरसे तक रोता रहा और अपने आप से ही पूछता रहा कि भला ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है जो रब्बे करीम का नाफरमान होगा। एक दिन बारगाहे इलाही में हाजिरी दी तो पूछा, ए कायनात के बादशाह, सितारों के मालिक, रब्बुल आलमीन, ये शैतान निरजीम कौन है जिससे पनाह मांगनी चाहिए? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हमारा एक बंदा ऐसा होगा जिसको हम मुख्तलिफ नेमतों से मालामाल करेंगे लेकिन हमारा एक हुक्म न मानने के बाइस मरदूद हो जाएगा। अजाजील ने अर्ज किया, इलाही, मैं उस मरदूद को देखना चाहता हूँ। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तू उसे जल्द देखेगा। नाज़रीन, अजाजील उसे देखने को काफी अरसे तक मुब्तला में रहा। बहरहाल दोस्तों, आगे का किस्सा हम अगली वीडियो में जानेंगे और क्योंकि बात शुरुआत से शुरू की है तो इंशाअल्लाह आगे की वीडियो को मैं अलग अलग पार्ट में लाने की कोशिश करूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे आगे के अगले वाक़ये में जल्द तारीखी, तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।